भी मैं धन्यवाद दे रही हूँ आपकी पूर्ण बेटा मारे माते भी कमेटी ने माते भी विश्वास राखियो और पुलिस प्रशासन माते भी विश्वास राखियो मेरे जाए अपना खुलासो करो और काले हंगामा अनु कीदा धोन आ हूँ मोड़ी हूँ कहीं बीच में भी बम फोड़िया हूँ तो ये भी डिस्ट्रिक्ट रहता ये डिस्ट्रिक्ट की रहता ये फील्ड में फरता में नहीं जा सकता था अपने बीच में आगे जो रहना पड़ता था ये अपने खुद ही सूचना में आना पड़ता था। अभी आप जो वीडियो की स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ये जालोर में घर में घुसकर कांग्रेस नेता की हत्या की गई थी और हमलावरों ने गर्दन, सिर एवं सिर के ऊपर जो प्रॉपर्टी डीलर को लेकर हमले की आशंका जताई जा रही थी। जालोर में अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर कांग्रेस नेता विजयराज के ऊपर जो प्रॉपर्टी डीलर था उसकी हत्या करने का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। देर रात करीब 2 बजे 3 बजे के रात को एक हमलावर उनके घर पहुंचे थे और उन्होंने घर में घुसकर प्रॉपर्टी डीलर को धारदार हथियार से ताबड़तोड़ वार कर दिए। उसके सीखने पर परिजन जागे, लेकिन तब तक हमलावर वहां से मौके से फरार हो चुके। परिजन उसे गंभीर हालत में लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर दिया था और उसके बाद में मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठ चुके थे। पुलिस ने प्रॉपर्टी को लेकर हमले की आशंका जताई है और कुछ संदिग्ध लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। उसके बाद में देर रात में जो इस प्रकार घर में घुसकर बदमाशों ने हत्या की, उसमें सायला थाना अधिकारी रामेश्वर लाल के द्वारा ये बताया गया था कि बावतरा गांव में विजयराज देवासी, जिनकी उम्र 43 वर्ष है, उनकी हत्या कर दी गई थी और उनके छोटे भाई मंगना राम ने मुकदमा दर्ज करवाया है। और उसने बताया है कि विजयराज देर रात को अपने फार्म हाउस पर टिन शेड के नीचे सो रहे थे। उसकी पत्नी, बेटी और माँ घर में दूसरे कमरे में सो रहे थे। मंगनाराम ने बताया देर रात करीब 2 से 3 से 4 बजे अज्ञात बदमाश घर में घुसे और विजयराज पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। हमले में विजयराज के गर्दन और सिर पर गहरी चोट आई है। उनके चीखने की आवाज़ सुनकर परिजन जागे, लेकिन तब तक आरोपी वहां से फरार हो चुके थे। पुलिस ने जताई प्रॉपर्टी को लेकर हमले की आशंका। उसके बाद में थानाधिकारी ने बताया कि घटना की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी गई है। विजयराज प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने का काम करते हैं। प्रारंभिक जानकारी में प्रॉपर्टी को लेकर हमला करने की जानकारी सामने आई। कुछ संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर फिलहाल जांच जारी है। अभी मैं आपके सामने जो पूरी बात बताई है, सायला थाना अधिकारी है उसके रामेश्वर लाल पाटिल के द्वारा उसने ये भी बताया है कि देर शाम तक परिजनों से समझाइश का दौर जारी रहा था, लेकिन वे नहीं माने। फिलहाल कुछ संदिग्ध आरोपियों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ लगातार जारी है। मृतक का जो पोस्टमार्टम है वो सुबह करवाया जा सकता है। इस प्रकार की उन्होंने जो जानकारी दी, उसके बाद में परिजनों ने पोस्टमार्टम का इनकार कर दिया गया था। और मृतक के ससुरे भाई गोपाल देवासी ने बताया कि घटना रात को करीब 1 से 2 बजे के बीच में हुई थी। विजयराज को गंभीर हालत में सायला हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां से भीनमाल रेफर कर दिया गया था और रास्ते में विजयराज ने दम तोड़ दिया गया था और इसके बाद उनका शव सायला हॉस्पिटल की मोर्चरी लेकर आए। और पुलिस ने एक ही मांग है कि आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए। उसके बाद में इस मांग को लेकर समाज के लोग धरने पर बैठ चुके थे। परिजनों ने पोस्टमार्टम करवाने से इनकार करने और धरने पर बैठने की जानकारी मिलने पर डीएसपी गौतम जैन मौके पर पहुंचे और परिजनों से समझाने की कोशिश की। मामले की जानकारी मिलने पर एसपी ज्ञान चंद्र यादव भी मौके पर पहुंचे और लोगों से बात की। परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं। 2013 में बसपा के टिकट पर लड़ा था विधानसभा का चुनाव। विजयराज देवासी ने 2013 में विधानसभा चुनाव में बहुजन पार्टी बसपा से टिकट पर बाड़मेर की सिवाना सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन चुनाव वहां हार गए थे। विजयराज किसान होने के साथ साथ प्रॉपर्टी का बिजनेस भी करते हैं। प्रॉपर्टी डीलर के एक बेटा और सब बेटियां हैं। 2 बेटियां की शादी हो चुकी है, बेटा सबसे छोटा है। इस प्रकार जो विजयराज है, उनकी जो घटना पूरा को अंजाम दिया उनके घर में घुसकर। उसके बाद में लगातार जो धरना जारी था और आज दिन में इस धरने को समाप्त कर दिया गया है और पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया है, जिसका खुलासा कर दिया गया था। अब इसके बाद में मैं आपको लगाऊं, इसमें किसी एक कोई आरोपी था, उसने अपने कोई दादा पर हुए हमले का बदला लेने के उद्देश्य से कुछ लोगों को 2 लाख रुपए की फिरौती दी गई थी और उस 2 लाख रुपए की फिरौती के लिए ये हत्या करवाई गई थी। और यही हमलावर आज से 5 दिन पहले और भी हत्या करने आए थे, लेकिन घर में कुछ कुत्तों के द्वारा भौंकने से वो वहाँ से हत्यारे भाग चुके थे। लेकिन दोबारा इन्होंने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है और विजयराज देवासी जो बावतरा के रहने वाले हैं, उनकी रात को 2 से 3 बजे कुछ हमलावरों ने हत्या कर दी गई है। धन्यवाद।